क्या आप जानते हैं बोर्ड के एग्जाम में ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है, उत्तर पुस्तिका के मुद्रित पृष्ठ को कैसे भरा जाता है और आपको बोर्ड के एग्जाम में कितने प्रकार के उपस्थिति पत्रक उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड के नए नियम 2023 के अनुसार यदि एक भी गलत जानकारी आप कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपका परीक्षा फल रद्द हो सकता है। तो यह मैं आपको केवल डराकर अपना वीडियो दिखाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा, जबकि यह नियम है। मैं उस नियम को सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए मेरे पास एक यह पेपर का कटिंग है जिसका हेडिंग ही है कि उत्तर पुस्तिका के मुद्रित हिस्से में कुछ न भरे परीक्षार्थी। ऊपर है परीक्षा के दौरान कॉपी को भरने में छात्रों को बरतनी होगी विशेष सावधानी। तो आज इस वीडियो में हम इसी विशेष सावधानी को, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, इसी पर चर्चा करेंगे। फिर यहाँ आगे देखिए स्पष्ट निर्देश है कि इंटर परीक्षा में किसी भी विषय की कॉपी के मुद्रित हिस्से में अगर परीक्षार्थी कुछ भी भरते हैं तो उनका संबंधित विषय का रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होनी है और 14 फरवरी से मैट्रिक की, तो ये दोनों के लिए निर्देश है। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है, कॉपी के पहले पृष्ठ को कैसे भरा जाता है, उपस्थिति पत्रक को कैसे भरा जाता है और कितने प्रकार के उपस्थिति पत्रक आपको दिए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक चीज़ मैं जानकारी यहाँ आपको दे दूँ कि जब आपको परीक्षा की शुरुआत जब होगी 9:30 में प्रथम पाली की, तो उसके 10 मिनट पहले तक ही आपको प्रवेश मिलेगा और जब तक परीक्षा की समाप्ति नहीं हो जाती है तब तक आपको परीक्षा हॉल से निकलने नहीं दिया जाएगा। और एक ज़रूरी चीज़ कि आपको जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में नहीं जाना है, परीक्षा के सेंटर पर जूता मोजा नहीं पहनकर जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ओएमआर शीट को हमको कैसे भरना है। तो ये रहा आपको ओएमआर शीट का सैंपल। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन मूल रूप से यही जानकारी आपको भरनी होगी। अब इस पे देखिएगा कुछ चीज़ें है ना जो पहले से छपी छपाई आती है और कुछ चीज़ों को भरना होता है। जैसे आपका नाम छपा छपाया आएगा, रोल नंबर, विषय कोड, विषय पंजीयन, शंकाएँ, परीक्षा की तिथि, ये सारी चीज़ पहले से छपे हुए रहेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। अब इसके नीचे यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना होगा। तो प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ रहेगा, तो आप देखिएगा अपना प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र के ऊपर एक साइड में यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे इसमें है 8760021625। तो इस प्रकार ये आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखा रहेगा। इसी प्रश्न पुस्तिका संख्या को यहाँ पे आपको इस प्रकार उतार देना है जैसे मैंने उतारा है। ठीक है, उसके नीचे आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना है। तो परीक्षा केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड में, प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने परीक्षा केंद्र के नाम को यहाँ पे उतार देंगे। उसके नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। अपना हस्ताक्षर इस बॉक्स में ही, बॉक्स के बाहर ना जाए, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो इस बॉक्स में आप अपना साइन कर देंगे और बगल में इसके देखेंगे तो वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर होगा। यानी वीक्षक जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो शिक्षक उपस्थित होंगे वो वीक्षक हैं, उनका सिग्नेचर इस पे होगा। इसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर कॉलम में जब हम जाएंगे तो 10 नंबर में कहता है कि इस साल भी देखिएगा पिछले साल की तरह 10 प्रकार के प्रश्न पत्र बनाए गए हैं। प्रश्न पत्र के 10 सेट बनाए गए हैं। आपको जो सेट मिलेगा,
जैसे ए से लेकर जे तक 10 सेट है, आपको मान लीजिए एच सेट मिला, आपको एच मिला, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे और एच को गोला कर देंगे, एच को गोला कर देंगे। इतना काम आपको करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इतना काम आप करेंगे। उसके आगे अगर चलेंगे, अब आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका के पहले पन्ने पे आपको क्या करना है। तो करना क्या है कि ये जो उत्तर पुस्तिका है ये 3 भागों में बटा होगा, 3 भागों में बटा होगा। जैसे यहाँ देखिए बायां भाग, मध्य भाग और दाहिनी भाग। तो सबसे पहले हम बाएं भाग की बात कर लेते हैं। तो बाएं भाग में 1 नंबर में देखिएगा, तो यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, यानी जिस विषय का आपका परीक्षा है उस विषय का नाम लिख देना है। जैसे हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखेंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर में है उत्तर देने का माध्यम, यानी जिस लैंग्वेज में आप उत्तर दे रहे हैं, यानी हिंदी है तो हिंदी माध्यम, हिंदी हम लैंग्वेज में देंगे ना, इंग्लिश है तो इंग्लिश में देंगे। और जो भी विषय, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसके जगह पे इंग्लिश लिखेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर 3 नंबर में वही आ गया कि जो आपका प्रश्न पत्र का सेट मिला है, जैसे उसमें हमने एच लिखा तो यहाँ भी हम एच ही लिखेंगे। तो एच लिखकर और एच को क्या करेंगे बाबू, गोला कर देंगे, ठीक है। इतना काम करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में कहता है कि आपको लेखक यदि उपलब्ध कराया गया है तो हाँ लिखेंगे, हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो ना पे टिक करेंगे, नहीं नो पे, ठीक ना। तो नो को हमने टिक कर दिया है। उसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर में यहाँ पे परीक्षा की तिथि, शंकाएं, विषय कोड, ये सभी पहले से छपे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो है ना, इस भाग का काम खत्म हो गया। इतना ही काम इस पे करना है। इस सभी जानकारी को आप देखिए, व्हाइटनर का प्रयोग आप नहीं करेंगे, इसलिए ये वीडियो खास है कि ताकि पहले से आप प्रिपेयर हो जाए, कि चीज़ों को समझ लें। वहाँ भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो जो शिक्षक हैं आपके क्लासरूम में रहेंगे, उस शिक्षक से पूछने के बाद ही कोई काम करे, अपने से कोई गलती ना करे। तो मध्य भाग की बात करूंगा मैं। तो मध्य भाग जो है ना, इस भाग को केवल एमपीपी द्वारा भरा जाएगा। इस मध्य भाग में आपको कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे आप। अब दाहिने भाग की बात करें तो दाहिने भाग में आपको परीक्षार्थी का नाम ये छपाएगा, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड, शंका, ये इतना चीज़ आपको छपाया आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। आगे फिर देखेंगे, यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि प्रश्न पत्र का कौन सा सेट आपको मिला है। तो हमको मिला है मान लीजिए एच, तो एच यहाँ लिख देंगे और एच को यहाँ पे गोला कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अब फिर नीचे पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे ओएमआर शीट में पूछा था, प्रश्न पत्र का क्रमांक पूछा था, तो उसी प्रकार यहाँ भी पूछ रहा है। तो उस प्रश्न पत्र से ही देखकर फिर इसको हम वहाँ से उतार देंगे, हमने बताया था नीचे। अब इसके आगे 11 नंबर कॉलम में है, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, इंग्लिश में। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्नेहा कुमारी। अब विषय का पूरा नाम, यानी जिस विषय का परीक्षा आपका हो रहा है, हिंदी का, इंग्लिश का, जिस विषय का हो रहा है उस विषय का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे और नीचे अपना सिग्नेचर कर देंगे। बस इतना ही काम आपको करना है, नीचे शिक्षक का सिग्नेचर होगा। तो इस प्रकार जो उत्तर पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पे इतना काम आपको करना है। अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस सीट की। तो बाबू आपको अटेंडेंस सीट 2 प्रकार के मिलेंगे, एक उपस्थिति पत्रक ए मिलेगा और एक उपस्थिति पत्रक बी मिलेगा। तो दोनों पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होती है। और अटेंडेंस सीट में अगर आप अपना अटेंडेंस छोड़ देते हैं तो आपका वैसे भी क्या हो जाएगा, परीक्षाफल रद्द हो जाएगा। और उसमें व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, काटना नहीं है, नहीं तो आपका
इससे भी परीक्षाफल रद्द हो जाएगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो ये रहा, मैंने एक खाका बनाया है जो इस बार उपस्थिति पत्रक ऐसा ही रहेगा आपको, ये ठीक है। तो इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि जब क्या क्या आपको जानकारी भरना है, तो इसको खूब अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए ताकि काटने का वाइटनर का प्रयोग आपको न करना पड़े, आपका परीक्षाफल रद्द होने से बच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उपस्थिति पत्रक बी की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार कॉपी 3 भाग में बटा था, उसी प्रकार उपस्थिति पत्रक जो बी होगा, अटेंडेंस शीट जो बी होगा, वो 2 भागों में बटा होगा। एक होगा ऑफिस कॉपी, एक होगा कंप्यूटर कॉपी, ठीक है। तो इसमें जो है ना, यूनिक आईडी, रोल नंबर, आपका नाम वगैरह, ये सारा चीज़ पहले से लिखा छपाया आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ भी इस साइड भी कंप्यूटर कॉपी में भी सारा चीज़ लिखा आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब करना कहाँ है हमको, अब देखिए यहाँ पे कॉलम रहेगा परीक्षा की तिथि, उसके बाद ओएमआर संख्या, उसके बाद उत्तर पुस्तिका संख्या, उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो इन चारों में आपको काम करना है। वीक्षक का हस्ताक्षर में आपको काम नहीं करना है, वो तो वीक्षक जो होंगे वो आपको यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। तो परीक्षा की तिथि जो है ना, ये लिखा हुआ रहेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इस जो भी परीक्षा का तिथि होगा ये लिखा हुआ रहेगा। अब हमको करना क्या है, ओएमआर संख्या लिखना है। तो ओएमआर संख्या कहाँ रहेगा, तो ओएमआर शीट जो आपको उपलब्ध कराया गया है उसके ऊपर देखेंगे आप, एक बॉक्स में ओएमआर संख्या लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये 20462599, ठीक है। तो इसी संख्या को हम क्या करेंगे, इस अटेंडेंस शीट के इस वाले कॉलम में भर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब कह रहा है उत्तर पुस्तिका संख्या। अब उत्तर पुस्तिका कौन है, जिस पे आप अपना उत्तर दे रहे हैं, वो आपका उत्तर पुस्तिका हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो उत्तर पुस्तिका है इसका भी एक क्रमांक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर पुस्तिका संख्या। तो इस संख्या को हम इस वाले कॉलम में भर देंगे, इस वाले कॉलम में भर देंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और यह वीडियो इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों दोनों के लिए है, ठीक है। दोनों में ऐसा ही रहेगा, आपको कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे अगले कॉलम में हम परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी परीक्षार्थी जो है ना उसमें अपना हस्ताक्षर करेंगे, आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। वीक्षक वाला कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। इस प्रकार प्रतिदिन, यानी सारे आपका एक पर्सनल ये सीट मिलेगा, आपका ये पर्सनल सीट होगा आपको, जिसमें आपके सभी विषयों का जिक्र रहेगा। जैसे 1 तारीख से लेकर 6 विषय आपको देना होता है, 5 विषय का एग्जाम देना है, तो 5 विषय का यहाँ जिक्र एक लाइन से रहेगा। उसमें आपको जब जिस विषय का एग्जाम देंगे आपके पास आएगा और उसका डिटेल आपको उस वाले कॉलम में भर देना होगा। अब देखिए, अब कंप्यूटर कॉपी की हम बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर कॉपी में भी परीक्षा की तिथि है जो पहले से भरा हुआ रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रश्न पत्र का सेट, तो हमको सेट मिला था H, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें हम H लिख देंगे और H को क्या करेंगे, गोला कर देंगे, H को गोला कर देंगे, इतना काम करना है। उसके बाद इस वाले कॉलम में फिर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, यहाँ पे परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर कर देंगे, इतना ही काम आपको इस पे करना है। अगला अगर बॉक्स देखें तो यहाँ पे ये परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, वीक्षक द्वारा भरा जाएगा, यानी जो वीक्षक होंगे उनको ये भरना है, आपको ये चीज़ नहीं भरना है। यानी जो बच्चे उपस्थित होंगे वीक्षक लोग उपस्थित गोला करेंगे, जो बच्चे अनुपस्थित होंगे अनुपस्थित गोला करेंगे, जो निष्कासित हो जाएंगे, एक्सपेल्ड हो जाएंगे, वो गोला होगा, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं उपस्थिति पत्रक ए की। उपस्थिति पत्रक ए की, तो जिस प्रकार आपको उपस्थिति पत्रक बी जो है ना, आपका एक पर्सनल सीट रहेगा जिसमें सभी विषयों की परीक्षा की
जानकारी उस पर रहेगी, उसमें आपको जानकारी भरना है। उसी प्रकार ए भी आपको एक पर्सनल आपका सीट होगा, जिस सीट पे 6 विषय के 5 विषय का जिक्र रहेगा और उसमें आपको अपना काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इस प्रकार का एक बॉक्स बना रहेगा, इस प्रकार का एक बॉक्स बना रहेगा, 6 बॉक्स। यदि आपके 6 विषय का परीक्षा है तो 6 बॉक्स, 5 विषय का परीक्षा है तो 5 बॉक्स, जो एक्स्ट्रा लिए होंगे उनको 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार बॉक्स, हर विषय का बॉक्स अलग अलग बना रहेगा और जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन आपको उस बॉक्स में काम करना है। करना क्या है, अब विषय का कोड और विषय का नाम ये पहले से छपा रहेगा, ये आपको लिखना नहीं होगा। परीक्षा की तिथि और सीटिंग भी आपको पहले से पाली भी लिखा मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। करना कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक, तो फिर वही बात आ गई, प्रश्न पत्र क्रमांक। तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक है, तो प्रश्न के ऊपरी हिस्से पे ये चीज आपको मिल जाएगा। ये आपको सेंटअप जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसका ये क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आपको बोर्ड में मिलेगा तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से आप देखकर उतार देंगे। तो जैसे यहाँ जो दिया है मैंने उसको उतारा है, तो जैसे देखिए 876, देखिए 8760021, ऐसे करके आप उसको भर देंगे और उसके नियत गोले को आप रंग देंगे। जैसे 8 है तो देखिए 8 के ठीक सामने हमने 8 को रंग दिया, 7 के सामने हमने 7 को रंग दिया, 6 के सामने 6 को रंग दिया, 0 को रंग दिया, 0 को रंग दिया, 2 को रंग दिया, 1 को रंग दिया, 6 को, 2 को, 5 को। इस प्रकार आप उसको रंग देंगे और उसके बगल में आप देखेंगे तो लिखा हुआ होगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे और फिर उसके नीचे वाला कॉलम जो है ना वो वीक्षक द्वारा भरा जाएगा, आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा। और यहाँ पे जो नेम, रोल नंबर, ये सब हम लिखे हुए हैं, ये सारा चीज़ पहले से छपा हुआ आएगा, इस पे आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार 6 विषय का, 5 विषय का ये सीट आप पे पर्सनल सीट मिलेगा, जिस पे आपको काम करना है और ये आपको प्रश्न पत्र है। ठीक है, इस प्रकार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को 1 तारीख से होने वाली परीक्षा इंटर की और 14 से होने वाले मैट्रिक की परीक्षा में जितने भी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।